सहर का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है और अब जो वक्त शुरू हुआ है हम इसमें अंबिया की बातें करेंगे। अंबिया के बोल का सेगमेंट शुरू हुआ है। आज मैं बात करने जा रही हूँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की। आज का किस्सा हम सुनेंगे अल्लाह के नबी और उनकी ऊँटनी का। एक ऐसी ऊँटनी का जिक्र होगा नाज़रीन जो किसी ऊँटनी से नहीं बल्कि एक पहाड़ से नमूदार हुई है। और इस ऊँटनी का किस्सा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में होता है। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की बात हो रही है। बड़ा ही मुख्तलिफ और बड़ा ही निराला वाक़या है जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा और इस पर कुर्बान जाएंगे हम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अबीर बिन सय्याफ है। आप छठे पैगंबर हैं। आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल में से हैं। आज से कम से कम तकरीबन 4000 साल पहले हिजाज़ मुक़द्दस और तबूक के दरमियान हिजर नामी जगह मौजूद है और हिजर जिसका तस्करा सूरह हिजर में भी आता है। ये जगह आजकल मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। ये एक पहाड़ी इलाका है। इस कौम ने बहुत तरक्की की है। उनकी तरक्की की वजह ये थी कि ये लोग पहाड़ों में घर बनाकर रहते थे जिसकी वजह से दुश्मन उन तक पहुंच नहीं पाते थे या उनसे जीत नहीं पाते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। आपने जब कौम समूद को अल्लाह ताला का फरमान सुनाकर ईमान की दावत दी तो इस सरकश कौम ने आपसे ये मौजज़ा तलब किया कि आप पहाड़ की चट्टान से ऊँटनी निकाल कर दिखाएं और ऊँटनी भी ऐसी हो कि जो गाबन हो, यानी बच्चे भी दे दूध भी दे। चुनाचे आपने चट्टान की तरफ इशारा फरमाया और चट्टान फौरन फट गई। जैसे ही चट्टान फटती है उसके अंदर से ऊँटनी नमूदार होती है, सेहतमंद ऊँटनी, गाबन ऊँटनी। उस ऊँटनी ने पहाड़ से बाहर निकलते ही एक बच्चे को जन्म दिया। वो अपने उस बच्चे के साथ मैदानों में फिरती भी रहती थी। अब इस बस्ती में एक तालाब नाज़रीन गिरामी मौजूद था जिसमें पहाड़ों के चश्मों से पानी निकल कर जमा होता था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगों, देखो ये मोजज़े की ऊँटनी है। एक दिन ये तुम्हारे तालाब का सारा पानी पिएगी और दूसरे रोज़ तुम लोग इस तालाब का पानी पीना। कौम ने इस फरमान को, इस हुक्म को मान लिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर कौम समूद से ये तकरीर फरमाई और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान मजीद में, अल्फाज उनके कुछ यूँ हैं कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास रब की तरफ से रोशन निशानी आ गई है। तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर अल्लाह की ये ऊँटनी है, तो तुम इसे छोड़े रखो कि अल्लाह की ज़मीन से खाए और इसे बुराई के साथ हाथ मत लगाओ वरना दर्दनाक अजाब तुम्हें होगा। अब चंद दिन तो कौम समूद ने ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली कि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था क्योंकि सारा पानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पी जाती थी। चुनाचे इसलिए उन लोगों ने तहैया कर लिया कि ऊँटनी को कत्ल कर डालें। आप ज़रा गौर फरमाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इस बात के बारे में फरमा रहे हैं और यहाँ पर ये बदबख्त कौम क्या सोच रही है इस ऊँटनी के बारे में। अब इस कौम का एक शख्स क़दार बिन सालिफ सारी कौम के हुक्म पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मना ही करते रहे, लेकिन क़दार बिन सालिफ ने पहले तो ऊँटनी के चारों पाँव काट डाले और फिर उस ऊँटनी को ज़िबाह कर दिया। फिर वो इंतहाई सरकशी के साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करते हुए कहने लगा। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद कुरान पाक की सूरह आराफ में कुछ इस तरह से है कि बस काफिरों ने ऊँटनी की टांगों की रगों को काट डाला है और अपने रब के हुक्म की सरकशी की है और कहने लगे कि ऐ सालेह, अगर तुम रसूल हो तो हम पर वो अजाब ले आओ कि जिसके तुम हमें वईदे सुनाते रहते हो। अब जिस अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की सरकशी की गई, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बेअदबी की गई, तो इस कौम पर अजाब नाजिल होना था और नाज़रीन गिरामी वो अजाब नाजिल हुआ। कौम समूद की सरकशी पर अल्लाह के अजाब का ज़हूर कुछ यूं हुआ कि एक ज़ोरदार चिंगाड़ यानी खौफनाक आवाज़ आई, फिर शदीद ज़लज़ला आया जिससे पूरी आबादी तितर बितर हो गई और तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गई। सोचिए कि ये वो लोग थे कि जंगे किया करते थे तो जीत जाया करते थे, लेकिन एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से ये पूरी कौम तहस नहस हो गई, इमारतें टूट गईं और कौम समूद का एक एक आदमी
کوہنیوں کے بل اوندھا ہو کر مر گیا۔ اس قصے کو قرآن مجید کی سورہ اعراف میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلے کا شکار ہو کر مٹی اور پتھر کا ڈھیر ہو گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے، تو آپ کو بڑا رنج ہوا۔ آپ کو قوم سمود اور اس کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور وہ بستی چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ جو فرمایا وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی ناظرین ویران ہو کر کھنڈر بن گئی، پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی اور آج ان کی نسل کا کوئی انسان روح زمین پر موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک قوم نے ناظرین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے ان سے نشانی یعنی معجزہ طلب کیا، اور حضرت صالح نے پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دی۔ اس کے بعد بھی اس قوم نے اپنے نبی کا احترام نہیں کیا اور نہ اللہ کی جانب سے جو نشانی وہ اونٹنی آئی تھی اس کا بھی احترام نہ کیا، حکم ادولی کی۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسا اللہ رب العزت کا عذاب ان قوموں پر آیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے انبیاء کرام کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے، کہ اللہ رب العزت نے ان کی اپنی تعظیم، ان کی حرمت قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمائی ہے، پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف ساتھ آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان، ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔